मिशन 2014 को देखते हुए आज बीजेपी अपने कैंपेन कमेटी के मुखिया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में टीम मोदी का ऐलान कर सकती है। टीम मोदी का ऐलान आज दोपहर 3 बजे होने वाली बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में हो सकता है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक पर सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मोदी की नई टीम का ऐलान होता है या नहीं। हालांकि पार्टी अपने चुनावी एजेंडे के साथ साथ चुनावी समितियों को भी अंतिम रूप दे सकती है। बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के अचानक दिल्ली पहुंचने से सियासत और गर्मा गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस बैठक के लिए नरेंद्र मोदी कल से ही दिल्ली में हैं और कल करीब 4 घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पर दोनों की मुलाकात हुई है। टीम मोदी की संभावित प्रचार टीम कैसी हो सकती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कप्तान है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी को जगह मिल सकती है। कैंपेन के लिए वेंकैया नायडू का नाम भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। अमित शाह बहुत करीबी हैं नरेंद्र मोदी के, उन्हें तो शामिल ही किया जा सकता है। अनंत कुमार, मुख्तार अब्बास, ये संभावित हम आपको बता रहे हैं कि प्रचार कमेटी के जो सदस्य हैं वो कौन हो सकते हैं। 2014 आम चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो कैंपेन कमेटी है उसके महत्वपूर्ण सदस्यों का एक संभावित आपको खाका दिखा रहे हैं। आखिर टीम मोदी जो कैप्टन हैं उनकी अगुवाई में कौन कौन लोग शामिल होंगे जो बीजेपी की विधानसभा और आम चुनाव में नैया को पार लगाएंगे। एक संभावित खाका हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जानिए मिशन 2014 की टीम मोदी, सीनियर नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच उनमें कौन नाम है? सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। सुषमा स्वराज बहुत कद्दावर महिला के तौर पर जाना पहचाना नाम है। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण जेटली राज्यसभा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वेंकैया नायडू साउथ में अच्छी पकड़ रखते हैं। तमाम ऐसे चेहरे जो एक मजबूती के साथ बीजेपी को 2014 आम चुनाव में आगे ले जाएंगे, उनको शामिल किया जाएगा। मुरली मनोहर जोशी मैनिफेस्टो टीम के प्रमुख हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा मैनिफेस्टो से जुड़े हुए रह सकते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ होने के साथ साथ अनुभव रखते हैं और बीजेपी में जो खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने का मादा भी रखते हैं। यशवंत सिन्हा मैनिफेस्टो से जुड़े हुए रह सकते हैं। जसवंत सिंह भी मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में तय कर सकते हैं। ये सीनियर लीडर्स वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हर बारीक चीज को समझते हैं, राजनीति को, सियासत को बेहतरीन तरीके से आंकते रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी प्रवक्ता रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती रही है। नेताओं के दौरों की जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं 2014 के मद्देनजर। ये वो सीनियर लीडर्स हैं, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तो दी जाएंगी, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ 2014 आम चुनाव में क्या छवि उभर कर आने वाली है बीजेपी की, बीजेपी किन मुद्दों के साथ, किन एजेंडों के साथ चुनाव लड़ेगी, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह दो महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें शामिल होंगी उन चीजों को बारीकी से समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर शामिल किया जाएगा। मोटा मोटी स्वरूप क्या होगा प्रचार समिति का, ये हमने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन सुगबुगाहट किन खास मुद्दों को लेकर ज्यादा है आज की बैठक के मद्देनजर? देखिए प्रीति, इससे पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, पार्टी ने प्रिंसिपली तौर पर डिसाइड कर दिया कि नरेंद्र मोदी के अंडर जो पूरा अभियान समिति है उसके अंदर कुछ सब कमेटीज रहेंगी, जिन सब कमेटीज में खुद आपने अभी जिक्र किया कि प्रचार समिति होंगी, मैनिफेस्टो कमेटी होंगी, कुछ कल्चरल कमेटीज होंगी, कुछ सोशल मीडिया को कमेटीज होंगी और कुछ दूसरे जो पूरी स्ट्रेटेजी तय करेंगी और तमाम नेताओं के रैलियां तय करेंगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी कमेटीज होंगी, वो कमेटियों पर चर्चा होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन कमेटीज में कौन लोग होंगे, क्या एक बार फिर मोदी के जो चहेते हैं वो लोग होंगे या खुद राजनाथ सिंह और दूसरे नेताओं जो सीनियर नेता उनको भी एकोमोडेट किया जाए। जैसे खुद कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो कमेटी में हो सकता है कि यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह का नाम रखा जा सकता है। ऐसे तमाम जो दूसरे नेता हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी की नाम आ रही है, खुद अमित शाह का नाम आ रहा है, अनंत कुमार का नाम आ रहा है। इन तमाम नेताओं को अलग अलग सब कमिटीज में कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इन कमिटीज के पास क्या रोल होगा, ये कमेटी कब से काम करना शुरू
शुरू करेंगी? क्या इन कमेटी के ऊपर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और उन कमेटी को कैसे हेड किया जाएगा? इन तमाम मुद्दों को ये प्रारूप और ये खांचा कैसे तैयार होगा, इसके लिए आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। और आपने जैसे देखा कि कल ठीक बैठक से पहले जिस तरीके से राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, उनके घर में देर रात तक वो डिनर भी करने गए। और हो सकता है कि आज दिन में जब नरेंद्र मोदी अपने गुजरात भवन में कुछ और नेताओं से मिले या कुछ और नेता उनसे आके मिले, इनके बाद एक करीब खाका तैयार हो जाएगा कि वो कमेटीज कौन हो गया। हो सकता है कि आज शाम जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद वो अनाउंस कर दिया जाए कि वो सब कमेटीज कौन कौन है। और इसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर इन सब कमेटीज में भी मोदी के चहेतों को अच्छी जगह मिलती है, मोदी एक फिर अपना जगह बना पाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब देखा गया था, ये माना जा रहा था कि जो पूरा प्रचार कैंपेन कमेटी को अकेली सोलो नरेंद्र मोदी लीड करेंगे, नरेंद्र मोदी की मोनोपोली होगी, नरेंद्र मोदी जिसे चाहेंगे उसे आगे रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आया और एक तरह से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बैकफुट पे होते नजर आए, क्योंकि राजनाथ सिंह को उनके साथ एकोमोडेट किया गया और पार्टी ने माना कि जो भी निर्णय लेंगे वो राजनाथ सिंह के साथ लेंगे। हालांकि अगर सोर्सेस की माने तो राजनाथ सिंह भी नरेंद्र मोदी के गुट के ही माने जाते हैं, लेकिन कुल मिला के एक चेक बैलेंस देने की कोशिश जरूर की गई। इसके बाद जैसे एक बात जो आपने छेड़ी है उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये बात मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे, वो ये कि आपने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जो प्रचार कमेटी का स्वरूप होगा वो पूरा मोदीमय होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर, जो खाका हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कम से कम उसमें तो ऐसा नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक बैलेंस दर्शकों के सामने और तमाम जो आम जनता है उनके सामने जरूर साबित करना चाहती है। और जो ये खाका है ये उसी ओर इशारा कर रहा है कि हमने सिर्फ मोदी की टीम को प्राथमिकता नहीं दी है, हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं उन्हें भी हम जोड़कर एक साथ आम चुनाव में उतरने वाले हैं। देखिए प्रीति, बिल्कुल देना पड़ेगा। वो तमाम केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उनकी एक अपना स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक है, उनके अपने एक्सपीरियंस, उनका अपना फैन फॉलोइंग है, उनके अपने लोकल जो ऑब्लिगेंस है, सो उसको मैनेज करना होगा कि कहीं तो पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद आपने देखा कि बीच बीच में यशवंत सिन्हा ने किस तरीके से लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। तो मोदी को बीच बीच में जो रेसिस्टेंट आ रहा है दूसरे पार्टी नेताओं को, ये पार्टी का शिष्ट नेतृत्व भी समझता है और पूरी कोशिश होगी कि मोदी में जरूर हो, मोदी का अंतिम फैसला जरूर हो या मोदी का आइडिया पे पार्टी आगे जरूर बढ़े, लेकिन उन तमाम नेताओं को भी एकोमोडेट किया जा सके, उन तमाम नेताओं को साथ लेके चलने की कोशिश तो कम से कम जरूर दिया जा सके, जिससे एटलीस्ट पार्टी के फोरम पे और पार्टी के जो निचले कार्यकर्ता स्तर पर मैसेज ये चला जाए कि मोदी को लेके जो विरोध था वो इस कदर नहीं है कि लोग अलग अलग अपनी राग अलाप रहे, अलग अलग अपनी खेमेबाजी हो रही है, अलग अलग गुटबाजी हो रही है। और इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट कैसे किया जा सके, पार्टी भी अच्छी तरह से समझ रही है कि भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सफल हो नरेंद्र मोदी, लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें दरकिनार करना, उन्हें नजरअंदाज करना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। और इसीलिए एक बैलेंस खाका नजर आ रहा है प्रचार कमेटी के सदस्यों के तौर पर।